हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीजी स्टडी पे। आपका चैप्टर 4 चला था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसमें आज हम कंस्ट्रक्टिव मेथड्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसमें मैंने आपको 7 मेथड्स पहले बताए थे कल: नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूसीडी, ओरल कंस्ट्रक्टिव मेथड्स, इंजेक्टेबल मेथड्स, इम्प्लांट्स मेथड और सर्जिकल मेथड। वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं नेचुरल मेथड। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइडिंग चांस टू ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, इंक्लूडिंग ऐसा करना जिससे ओवा और वो मीट ही ना हो सके। पहला, पीरियोडिक एब्सटिनेंसिस मीन्स कपल अवॉइड द कोर्टशिप फ्रॉम द डे 18 17 10 to 70 menstrual cycles to chance to fertilize the very high during this period of the call the fat। कहने का मतलब इस टाइम कोर्टशिप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे 10 से 15 जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10वें दिन के बाद, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 से 17वें दिन तक नहीं करना चाहिए। उस समय क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के चांस क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, विड्रॉ और कोर्टशिप इंटरप्टेटस। मेल पार्टनर्स विड्रॉ द पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द एजैकुलेशन टू अवॉइड द इंसेमिनेशन। अगर एजैकुलेशन होने वाला है तो पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल के एजैकुलेशन को बॉडी से बाहर कर देना चाहिए। एक ये तरीका भी हो सकता है। दूसरा, लैक्टेशनल अमेनोराइया, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन आफ्टर पार्सुलेशन एंड ड्यू टू द इंटेंस मिल्क फीडिंग एंड नो ओव्यूलेशन इन दिस पीरियड, चांस टू फर्टिलाइज इज नील। लैक्टेशन पीरियड होता है जब फीमेल का, जब बच्चा दूध पी रहा होता है आफ्टर द एजैकुलेशन, वो पास्चुराइजेशन, उस समय तक, उस समय ओवर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता, तो उस समय पॉसिबल है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बैरियर मेथड में हम बात करें तो बैरियर मेथड हम बहुत सारे फिजिकल मीटिंग में बैरियर हम यूज़ करते हैं। जैसे कॉन्डम हो गया, कॉन्डम यूज़ कर सकता है मेल, जिससे सेक्सुअल एसटीडी डिजीज को भी प्रिवेंट कर सकता है और वेजाइना के अंदर स्पर्म भी जाने के चांस नहीं रहते। मेल का फीमेल का सेम में आता है, इसको डायफ्राग्राम बोलते हैं, सर्विस कैप और वॉल्टस भी बोलते हैं। दे आर द बैरियर मेड ऑफ द रबर दैट आर इंसर्ट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कोर्टशिप। स्पर्मोसाइडल क्रीम्स जेली आती हैं, फॉर्म आते हैं। इट इज़ यूजली यूज अलॉन्ग विद देयर द बैरियर टू इंक्रीज देयर द कॉन्सेप्टिव एफिशिएंसी। एडवांटेज क्या है इस बैरियर के? दैट मीन्स दे आर द डिस्पोजेबल, दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, अपने आप लगा सकते हैं इसको, डिस्पोजेबल है। दे आर द रीयूजेबल, अगर चाहें तो रीयूज भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, प्रिवेंट कंसेप्शन बाय द ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, एंट्री को प्रिवेंट कर रोक सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंसर्ट बाय द डॉक्टर और ट्रांस द नर्स इनटू द फीमेल यूट्रस थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू फीमेल के यूट्रस में इसको इंसर्ट कराया जाता है। आईयूसीडी बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। मे बी नॉन मेडिकेटेड आईयूसीडी, जैसे लिपीज लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडी, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड द हार्मोन्स रिलीज आईयूसीडी, प्रोगेस्टेरोस्टेट्स LNG20। तो ये कुछ होते हैं जो फीमेल के वेजाइना के सर्विक्स पर लगा दी जाते हैं, जो आयन रिलीज करते हैं, जो को आईयूसीडी इनकी द फैगोसाइटोसिस द स्पर्म द यूट्रस द कॉपर रिड्यूस द मोबिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी। तो आईयूसीडी में क्या होता है कि जो फीमेल जो स्पर्म जाते हैं, एक तो उन्हें खा लेता है, ख़त्म कर देता है वो। दूसरा, उनकी मोबिलिटी को स्पर्म की कम कर देता है, जिससे वो मूव भी नहीं कर पाते ओवम तक। द हार्मोन रिलीज द आईयूसीडी मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स द हॉस्टाइल टू स्पर्म। और जिसमें क्या होता है, ओवम को भी इम्प्लांट नहीं होने देता यूट्रस के अंदर, जिससे कि स्पर्म वहाँ पर जाकर फर्टिलाइज कर सके। इट इज़ आइडियल फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेसिंग बिटवीन द टू चिल्ड्रन। ये भी हो सकता है, ये कब काम करता है कि जब या तो दो बच्चों के बीच में ज़्यादा गैप चाहिए और या प्रेगनेंसी को डिले करना हो, परमानेंट नहीं हो सकता, कुछ समय के बाद निकलवा दे सकते हैं इसको। ओरल पिल्स लेते हैं बहुत सारी, दे आर द प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यूज द फीमेल इन फॉर्म ऑफ द टैबलेट, दे इन्वेट द ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन एज वेल एज चांस टू क्वालिटी ऑफ सर्विक म्यूकोस एंड प्रिवेंट द रिटार्ट एंटी ऑफ द स्पर्म। तो ये पिल्स होती हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की पिल्स होती हैं। ये पिल्स क्या करती हैं कि जो फीमेल होती है उसके अंदर ओव्यूलेशन नहीं होने देती, जिससे ओवा मैच्योर ही नहीं हो पाता। दूसरा, स्पर्म की जो मूवमेंट्स होता है, क्वालिटी होती है, उसको रिड्यूस कर देते हैं अगर स्पर्म पहुंच भी जाता है तो। एडमिनिस्ट्रेशन द प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विद इन 72 आवर्स द कोर्टशिप फ्रॉम द वेरी इफेक्टिव द इमरजेंसी कोर्टशिप। 72 आवर्स कोर्टशिप के बाद 72 आवर्स के अंदर ये पिल्स लेनी पड़ती हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन ना हो।
सर्जिकल मेथड्स की अगर हम बात करें तो सर्जिकल मेथड में हमारे स्टेलाइजेशन कर दिया जाता है। इट इज़ यूज टू टर्मिनल मेथड टू कॉन्सेप्टेड मेल एंड फीमेल प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। इसको वेस्कोटोमी और कि फीमेल की जो इट इज़ सर्जिकल मेथड ऑफ द मेल वेस्कोटोमी, इसमें वेस्ट डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाता है, काट दिया जाता है बीच में से, जिससे स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। टोबैकोटोमी में क्या होता है कि फीमेल की जो फॉलोपियन ट्यूब होती है उससे पहले उसको रिमूव कर दिया जाता है, बीच में काट दिया जाता है, जिससे कि फीमेल का ओवा नहीं पहुँच पाता। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।